हेलो नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के शानदार सेशन की ओर। उससे पहले छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख तू भी एक सिकंदर है। आप क्या है, अपने आप को बांधे हुए रखते हो कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं इतना सही कर सकता हूँ, क्या पता आगे फेल हो जाऊँ तो, असफल हो जाऊँ तो। इन सब चीज़ों से आप जब तक बाहर नहीं निकलते हो तब तक आप पिंजरे में बंधे हुए हो और आपको सफलता मिलती भी नहीं है। यही हकीकत है। जिस दिन आप इससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि डर का नाम हार है, और जिस दिन आप ये थाम लोगे कि मेरी जीत निश्चित है, तो उसी दिन आप जीत जाओगे। ठीक है, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपका, 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का नाम क्या रखा था? क्या रखा इन्होंने? 15 दिसंबर को आयोजित हुई 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। क्या रखा? 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, यानी 1 वर्ष के अंदर सरकार ने उत्कर्ष अच्छे से अच्छे परिणाम दिए हैं। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण डिटेल देखो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 15 दिसंबर 2024 को विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ किया एवं उद्घाटन किया। इसमें सबसे पहले आता है आपके राजसखी यानी सरस राष्ट्रीय मेला 2024। इसके अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने ये राजसखी मेला आयोजित किया है। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष आयोजित किया है। जेडीए को 3 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन जितनी भी सिटियों के अंतर्गत जो जेडीए होती हैं उनको आवासीय योजनाएं को 3 नई आवासीय योजनाएं दी है। सुगम और सुगमता का संकल्प समारोह और अंत्योदय सेवा शिविर और सांस्कृतिक जागरण के लिए महत्व, ये मुख्य रूप से योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप सबको पता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। तो ये स्थापित किया जाएगा चंदेरी या चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दुनिया का पहला जिंक वेदांता ग्रुप कि हिंदुस्तान जिंक में राजस्थान में स्थापित किया जाएगा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क। ठीक है, इसकी घोषणा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में नरेंद्र मोदी और अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में इसकी घोषणा हुई है। और ये स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सेमेल्टर के साथ में किया जाएगा। उद्देश्य है इसका मुख्य राजस्थान के मेटल और मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाना। क्या उद्देश्य है? राजस्थान में मेटल और मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाना। इसकी विशेषताएं हैं, पार्क रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा। किससे संचालित होगा? पार्क रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ये राजस्थान में दुनिया का पहला पार्क है जिसमें लगभग 2-2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को विकास मिलेगा। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान सिप्टटेम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सवाई माधोपुर में। यह है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान SIFTEM घोषणा, इसकी घोषणा बजट 2024-25 में कर दी गई थी। और यह स्थान होगा आपके सवाई माधोपुर में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन पारित किया जाएगा। और भर्ती होएगी इसमें प्रथम वर्ष में 21 शैक्षणिक और 37 गैर शैक्षणिक पदों पर स्वीकृति होएगी। प्रमुख क्षेत्र खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन रहेगा। किसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है?
अभी भी आप सबको पता है वकीलों के, इनके हाई कोर्ट से संबंधित जगह जगह पर जितने भी कोर्ट हैं उनके बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे। तो अपने राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, ये जोधपुर की एक उप शाखा है। मुख्य अपना हाई कोर्ट जोधपुर में है। जोधपुर की उप शाखा कहाँ पर? जयपुर में। इसका अध्यक्ष कहाँ पर कौन बने? अनुराग सांडिल्य। कौन बने हैं? अनुराग सांडिल्य तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और महासचिव पद पर चुने गए हैं रमित पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में 7 से 13 जनवरी 2025 तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा आपके जयपुर में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। 2025 सीनियर राष्ट्रीय बॉल प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले वर्ष के शुरुआत में 7 वर्ष से 13 जनवरी तक राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सहित कौन कौन? दिल्ली, कर्नाटक, असम आदि सहित कई टीमें भाग लेंगी, जिसमें करीब 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, इनमें 600 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने खिलाड़ी? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने रुपए मासिक सहायता के रूप में मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 5000 रुपये। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्लास लेके आने वाला हूं, तो आप बने रहिए अपने साथ में। इसी प्रकार से नई नई योजनाओं और करंट के साथ में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान बाल संबल योजना लागू हो गई है, घोषणा की थी इन्होंने 24-25 के बजट में, जो 15 दिसंबर को लागू हो चुकी है, शुभारंभ हो गया है। इस योजना में 18 साल तक के बच्चों को 50 तरह की बीमारियों की सुविधा मिलेगी। ठीक है, बच्चों को, ये डबल टाइप हो गया, कितने तरह की बच्चों को? 50 तरह की बीमारियों की सुविधा मिलेगी। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 5000 रुपये मासिक मिलेंगे। और योजना के पहले चरण में जेके लोन अस्पताल जयपुर और जोधपुर के एम्स में 50 बीमारियों से ग्रसित, जिसमें 0 से 18 साल तक के बच्चे का विशेष उपचार मुहैया कराया जाएगा। और इस योजना में पात्र बच्चों और किशोर किशोरियों का निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, बहुत अच्छी पहल है। राजस्थान में शुरू में हुई मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स को। किसको मिलेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा, जो छोटे छोटे शहरों में उद्यमियों के रूप में अपना स्वरोजगार चलाते हैं, उनको मिलेगा। ये देखो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर को किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और राजस्थान सरकार ने 11,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। और सीएम स्वनिधि योजना को शुरू करने की घोषणा 10 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा दी गई। तो ध्यान रखना है, भी बहुत ही अच्छी योजना है, एग्जाम में पूछने लायक है। तो स्वनिधि योजना किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इनको 50,000 रुपये तक का बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान का किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आपके डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को। किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को। उदयपुर के शिल्प ग्राम उत्सव में राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले कठपुतली और चित्रकथी यानी चित्रकला के कलाकार गणपत सकाराम मसगे को दिया गया। महाराष्ट्र का कौन है? गणपत सगाराम मसगे। और राजस्थान का अपने भवई कलाकार रूप सिंह शेखावत। ठीक है, भवई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है?
तो इसकी उत्पत्ति होती है केकड़ी से। कहाँ से होती है? केकड़ी से, बागोजी जाट के द्वारा। किसके द्वारा? बागोजी जाट के द्वारा। और ये वर्तमान में राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ पर है? ये प्रसिद्ध अपने गुजरात के सन्निकटतम जिलों में, दक्षिणी राजस्थान में फेमस है। कौन सा? बवई नृत्य। दोनों को एक रजत पट्टिका के साथ 2.51 लाख रुपए की राशि भेंट की गई। और ये शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा, किया जाएगा। इन दोनों व्यक्तियों को चुना है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया जाएगा। वर्ष 2024 के लिए राजस्थान से किसी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके राजेश सिंह। ये आपके राजेश सिंह, इनको सम्मानित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता के पदक से। राजस्थान एफएसएल मुख्यालय में तैनात डीएनए विंग हेड डॉक्टर राजेश सिंह को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था, ठीक है। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी दोस्तों? 50% तक की छूट दी जाएगी राजस्थान में 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक 50% की छूट मिलेगी। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023। नेक्स्ट, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वो 23 वाली फोटो लग गई उसमें। राजस्थान एकीकृत क्लीन एनर्जी 2024 नीति के तहत खारे वेस्ट और ट्रीटेड पानी से, कौन से पानी से? खारे वेस्ट और ट्रीटेड पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट लगाने पर सरकार भूमि आवंटन में प्राथमिकता और रियायतें देने का ऐलान किया है। 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नेटवर्क से ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर 7 साल तक 50% तक की छूट दी जाएगी। अब आपके इंडिया जीके के करंट फैक्ट। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर 2024 को 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिन ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE के नेतृत्व में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 1991 में स्थापित ये पुरस्कार उत्कृष्ट ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के लिए औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन ग्वालियर में। कहाँ पर किया जाएगा? ग्वालियर में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में किया जाएगा। इस संग्रहालय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ग्वालियर नगर निगम और NCSM के सहयोग से विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान तथा जीवन विकास के लिए चुना गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम सुजस रिपोर्ट की ओर। यह है आज की सुजस एंड बुलेटिन। मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जवाहर कला केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया इन्होंने, ठीक है, प्रदर्शनियों का देखा इन्होंने। मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का शुभारंभ किया है। तो यहीं से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान सुजस से, ठीक है। JDA की 3 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ। देखो कौन कौन सी 3 आवासीय योजना है। अटल विहार, कौन सी विहार? अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। इधर और महत्वपूर्ण
डिटेल दे रखी है, इतनी डिटेल में अपनी क्लास लंबी हो जाती है। ठीक है, हमने मुख्य मुख्य क्वेश्चन वैसे ले लिया। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस, इंटरसेप्टर एवं पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाई। 150 तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट और आपके 750 मोटरसाइकिल, 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 25 पुलिस पेट्रोलिंग वाहन और 22 पुलिस इंस्पेक्टर वाहन, ये मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा के इन सभी वाहनों को रवाना कर दिया है जनता की सेवा के लिए। इसके अलावा अंत्योदय शिविर भी इन्होंने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संवर्गों की कल्याणकारी योजनाओं को सौगात दी है। इसका भी हमने क्वेश्चन ले लिया है। प्रदेश भर में आयोजित हुए अंत्योदय सेवा शिविर, ठीक है, दिव्यांग वगैरह को स्कूटियाँ दी गई। इसके अलावा और भी जो भी योजनाएं हैं उन सबको योजनाओं का फायदा दिया गया। मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसका और ध्यान रखना आपको, ठीक है। मुख्यमंत्री ने किसका लोटा? पूंछरी का लोटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास योजना का शिलान्यास। गिरिराज जी के आशीर्वाद से विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा करेंगे। भजनलाल ने बंसी वाले गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से हम विकसित राजस्थान के सपने 100% पूरा करेंगे और प्रदेश में समृद्धि की राह निरंतर अग्रसर होएगा। इसमें पूंछरी लोटा और गोवर्धन परिक्रमा का विकास कार्यक्रम पावन दान की आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा रखते हुए इजाफा देते हुए इन्हें श्रद्धालुओं की सुविधा प्रदान करेगा। फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक जागरण महती कार्य हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक जागरण का महती कार्य भी हुआ है। परिक्रमा पथ का 4 जोन में विकास होगा। इसका कितने जोन में विकास होगा? 4 जोन में, ठीक है। ये है आपके आज पहले जोन का शिलान्यास हुआ है। श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछरी का लोटा मंदिर और दाऊदी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह मंदिर, ये सब मंदिर हैं, इनका विकास करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा वेदांता सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जिन्हें कहा कि गिरिराज जी के कण कण में भगवान बसते हैं। मुख्यमंत्री श्री गिरिराज जी भगवान को निमित्त किया है। इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए गोवर्धन जी को निमित्त करता है। राज्य सरकार इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। जनता के आशीर्वाद से आध्यात्मिक विकास के कार्य भी पूरे करेंगे। ये थी आज की सुसज्जित रिपोर्ट। अब चलते हैं हम कल वाले क्वेश्चनों के एक बार फटाफट रिवीजन की ओर।